दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष जारी है, लेकिन ये संघर्ष पिछले कई संघर्षों से अलग है, क्योंकि इस संघर्ष में दिख रहा है कि हमास, जो फिलिस्तीन की रक्षा करने वाला गुट है, वो ज़्यादा ताकतवर दिख रहा है पहले के मुकाबले। लेकिन ये सब हुआ कैसे, इसी पर जिक्र करेंगे और इसी पर फिक्र करेंगे। फिलिस्तीनी संगठनों के मिसाइल इस बार की लड़ाई में बैतुल मुक़द्दस तक पहुंच रहे हैं और मंगलवार को गज़ा पट्टी के उत्तर में स्थित एशदूद और अस्कलान शहरों में 137 मिसाइल गिरे, जिनमें कई इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। ये सभी इमारतें इसराइल की थी। इन हमलों में कई ज़ायनी मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। 20 लाख इजरायलियों को भूमिगत शरण स्थलों में जाकर छिपना पड़ा, यानी वो अंडरग्राउंड हो गए। ये फिलिस्तीनियों और इजराइल की जंग में बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि ये बदलाव इससे पहले नहीं देखा जाता था और इससे पहले हमेशा इजराइल अपर हैंड रहता था। इस बार भी अपर हैंड है, लेकिन उतना मजबूत नहीं। हम ये कहना चाहते हैं कि फिलिस्तीनी संगठन, विशेष रूप से हमास की कस्साम ब्रिगेड, इस बार की लड़ाई में सिज्जील नामक मिसाइल का इस्तेमाल कर रही है, जिस पर वॉरहेड लगता है। वॉरहेड यानी कि बारूद, गोला बारूद जो भी उसमें लगा सकते हैं, और भारी विध्वंसक शक्ति ये मिसाइल रखती है, यानी कि बहुत तबाही मचा सकती है। ये गाइडेड मिसाइल है जो इजरायली मिसाइल ढाल सिस्टम यानी कि आयरन डोम को आसानी से डॉज दे सकती है, धोखा दे सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारे मिसाइल हैं जिनकी सूची काफ़ी लंबी है जो हमास के पास है। एशदूद और अस्कलान शहरों में पहुंचने वाली मिसाइल, जो बहुत जल्द बिन गोरियान एयरपोर्ट तक भी पहुंचेंगी, वो काफ़ी ज़्यादा फिक्र का सबब इसराइल के लिए बन चुकी है। कुछ समय पहले तक फिलिस्तीनी संगठनों की स्ट्रेटजी ये होती थी कि उनके हमलों में आम नागरिक न मारे जाएं, बल्कि सिर्फ सैनिकों को निशाना बनाया जाए और डराया जाए। मगर अब दो वजहों से यह रणनीति बदल गई है। एक तो ईरान के नेतृत्व वाले प्रतिरोधक मोर्चे से गज़ा पट्टी के फिलिस्तीनी संगठनों को बहुत सारे सटीक मिसाइल मिल गए हैं। समझ रहे हैं, फिर से बता रहा हूँ। ईरान के नेतृत्व वाले प्रतिरोधक मोर्चे से गज़ा पट्टी के फिलिस्तीनी संगठनों को बहुत सारे सटीक मिसाइल मिल गए हैं, यानी ईरान पर्दे के पीछे। दूसरी वजह, इजराइल को इस हालत में पहुंचाना है कि वो फिलिस्तीनी आम नागरिकों की हत्या करने से पहले 1000 मरतबा सोचे, ताकि 2014 की लड़ाई की तरह अब फिलिस्तीनियों को भारी जानी नुकसान न उठाना पड़े। इस वक्त हमास का नेतृत्व और पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस कस्साम ब्रिगेड के हाथ में है। यहया सिनवार और मोहम्मद ज़ैफ अब रणनीति बना रहे हैं। ये सब इस वक्त भूमिगत वॉर रूम में मौजूद हैं और किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम प्रयोग नहीं करते, यानी इनका जो तरंगे हैं वो पकड़ी ना जाएं, इनका कोई मैसेज इंटरसेप्ट ना हो और इनकी लोकेशन के बारे में पता ना हो, ना ही इन पर हमला किया जा सके। तो बहुत ही दिमाग से ये लोग चल रहे हैं। उनकी संपर्क और सूचना प्रक्रिया बेहद जटिल है, ताकि इसराइल उनका सुराग ना लगा सके। धीरे धीरे चरम की ओर बढ़ रही इस लड़ाई में हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया जा रहा है। अब अरब मध्यस्थों के लिए भी सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि साबित हो चुका है कि वो इजराइल के हितों की सेवा करते हैं, या फिर वो इजराइल की ताकत के सामने झुक गए हैं। जिहाद इस्लामी संगठन के प्रमुख जियाद नुखाला मध्यस्थों को बेनकाब कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि ये अरब मध्यस्थ नेतन्याहू की सरकार बचाने के लिए काम करते हैं, और जब इजराइल समझौतों की धज्जियां उड़ाता है तो खामोश हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, आज की तारीख में हमें दिख रहा है कि कोई भी अरब कंट्री बहुत ही बुलंद आवाज़ में इजराइल के ख़िलाफ़ नहीं बोल रही, ना वो ये कह रही है कि बेगुनाह फ़िलिस्तीनियों के खून बहाने की सज़ा इजराइल को भुगतनी पड़ेगी, ना किसी ने कोई चेतावनी दी। नुखाला ने कहा कि वो किसी भी अरब नेता की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनका संगठन एक ही सुराख से 2 बार डसा जाना पसंद नहीं करता।